मौजूद हैं और उनकी दुआएं चाहता हूँ। बाकी ये अहमदुल फत्ताह भाई अगर बोलें तो ठीक है, और अगर नहीं बोलेंगे तो 2-4 जलसों में इनकी खैरियत नहीं है। समझ एक शेर हज़रत पढ़ता हूँ और दुआएं चाहता हूँ। अल्लामा अब्दुल वकील साहब अल्लाह बहुत खामोश तबीयत के आदमी है, लेकिन कभी कभी इनकी खामोशी से भी फायदा उठाया जा सकता है। देखें आप कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे। अगर आपका दिल कहे तो रात के आखिरी हिस्से में बोल दें आप। जब आदमी एक पल नहीं सोया होता है तो फिर वो दिमाग में उसके वो बातें नहीं रहती। वरना 10 साल हो गए मैंने हिंदुस्तान की बड़ी सी बड़ी महफिलों में निजामत की और मैंने बहुत शेर पढ़े अल्लाह के शुक्र कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार ना होवे। अगर आवाज बहुत भारी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर कमजोर है। शेर हर जाविये से बहुत अच्छा है। देखें, और इसे कहते हैं शायरी में जिद्दत कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे। मैं देखना चाहता हूं कि बैदौरा की जमीन पर जो 2 साल पहले बारिश के अय्याम में बोलते थे वो कब बोलेंगे, है ना? कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे। और यही बैठकर आज कहो कि मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए। अजमेर अली भाई, मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल हैं बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूं शहे कौनैन की मिदहत, जहमत ना अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। यहां से लेकर वहां तक हर आदमी जरा मिल के बोल दे, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हुजूर के आने से जिनको खुशी है वही बोलेगा इंशाअल्लाह, और जिनको हुजूर के आने से खुशी नहीं, मुझे पता नहीं क्यों उसके पूरे खानदान से मतलब नहीं है। मैंने तो उनके बारे में बहुत कुछ कहा है, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है कि एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, एक वहाबी ने उसको उतारा, उतारने के बाद उसे थाने में जमा कर दिया। पुलिस वाले से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ बुरी बुरी गालियां लिखी हुई हैं। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था, निसार तेरी चहल पहल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा, इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है, तुम कह रहे हो कि हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई हैं। तो उस वहाबी मौलवी ने कहा कि साहब आप नहीं समझते हैं, इसमें जहां इब्लीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग। मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें की हैं कि वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार ये बताओ कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। तो उसने कहा तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है। बस थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मैं बताऊं आपको कि यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने 900 किलोमीटर, करीब 400 और 450 किलोमीटर, वो तिरुपति चेन्नई का इलाका, मैंने 900 किलोमीटर बाई कार सफर किया है, तब बेंगलोर एयरपोर्ट तक मैं पहुंचा हूं। समझ, मैं 9 बजे रात ही से सफर कर रहा हूँ। इस वजह से आवाज में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन मैं करीब 3-4 साल यहाँ आया हूँ, बोल के गया हूँ, तो इनको मालूम है कि ये जाहिर सी बात है कि आदमी थका होता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है उसके सामने। अगर आप इतना सफर कर लें, अगर आपकी हैबिट और आदत नहीं है, तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के बाद आप आसानी से आंख खोलेंगे इंशाअल्लाह। कि ईमान का हो तालिबे दस्तार न होवे। बस हजरत एक ही शेर आपको सुनाने के लिए इतना लंबा तमीज मैंने बांध दिया कि ईमान का हो तालिबे दस्तार न होवे। अगर यहां से लेकर वहां तक हर आदमी की आवाज आएगी तो मुझे जाती तौर पे बहुत खुशी होगी। कि ईमान का हो तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार न होवे, और आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, अबे बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे। कि आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, अब बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे, बंदा वही बंदा है जो गद्दार ना हुए। और अहमदुल फत्ताह भाई हजरत सुभान अल्लाह कह दीजिए। पता नहीं क्यों एक सच्चा शेर, पूरी दुनिया के लोग मिलकर इसको झूठा नहीं कह सकते, इतना सच्चा शेर है कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार ना होवे, आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, और बंदा वही बंदा है जो गद्दार ना होवे, और हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार न होवे। हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा और जो सरवरे आलम का वफादार न होवे, जो सरवरे आलम का वफादार न होवे, जो सरवरे आलम का वफादार
दस्तार ना होवे। और अभी हजरत ने फरमाया, और ये बला धीरे धीरे अहले सुन्नत वल जमात के मिंबरों तक पहुंची है कि घंटों 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 लोग जिक्र करते हैं, लेकिन उसे अल्लाह तौफीक नहीं देता कि वो एक बार अबू बकर सिद्दीक का जिक्र कर ले, एक मर्तबे उस्मान गनी का जिक्र कर ले, अल्लाह उसे तौफीक नहीं देता है। इसलिए इस बढ़ते हुए राफजियत को रोकने के लिए एक शेर हजरत कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, और मोमिन है जो बातिल का वफादार ना होवे। आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, और बंदा वही बंदा है जो गद्दार ना होवे। हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार ना होवे, और झूठा है दगाबाज है वो आशिक हैदर जो जिक्र अबू बकर से सरशार ना होवे, जो जिक्र अबू बकर से सरशार ना होवे। हजरात, आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ खतीब हिंदुस्तान अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब कलकत्ता की मौजूदगी में मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैजाबाद, इनके नाम को थोड़ी देर के लिए महफूज करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल शायर हिंदुस्तान जनाब कारी अजमेर अली साहब की बारगाह नूर में कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। उनका इलाका है, उनकी जमीन है, उनके लोग बैठे हुए हैं, उनसे मोहब्बत करने वालों की तादाद है। तो मैं ये कहकर माइक उनके हवाले कर देता हूँ कि संभलता नहीं है हमारे संभाले, तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले।